नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वकील मांगे प्रोटेक्शन, योगी का एक्शन। जी हाँ, जो अदालत में आपके लिए पैरवी करें, भला उनकी पैरवी कौन करे? अधिवक्ता जो समाज के दलित, वंचित और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए न्याय के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, आज उन्हें ही उनकी आवाज उठानी पड़ रही है। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद से ही लंबे समय तक वकीलों की हड़ताल देखने को मिली, जिसके बाद यूपी बार काउंसिल की ओर से 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव से बातचीत के बाद हड़ताल वापस लिए जाने का फैसला हुआ। इस बीच योगी सरकार ने वकीलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। अधिवक्ता संरक्षण कानून यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग इस बार जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्यों की बार एसोसिएशन लंबे वक्त से केंद्र और राज्य सरकारों से कर रही है। कई बार इस मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आंदोलन भी किए हैं। इस मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक कहा गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले यानी 2 जुलाई 2021 को इसका मॉडल विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही न्याय कार्य में आने वाली अड़चनों को कम करना भी था। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन जो अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वो अभी भी हड़ताल पर है। उनका कहना है कई अलग अलग जगहों पर, कई जगह पर हड़ताल खत्म भी हो गई। उनका कहना है कि वो सरकार के जो कमेटी बनाने का आश्वासन है उसको झुंझुना मानते हैं और सिर्फ सरकार उन्हें लॉलीपॉप दे रही है। ये अधिवक्ताओं का कहना है। अब इस पर अपनी अपनी जगह से सियासत भी हो रही है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। पहले कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। जिस तरह से हापुड़ में पुलिस ने हमारे वकील साथियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की, जिसमें हमारे साथियों को चोटें आईं, उसमें महिलाएं भी थीं, और जिसको लेकर हम लोगों ने अपनी मांग को रखा और हमारी एसोसिएशन ने भी उसके लिए संघर्ष किया। और जहां इतने दिनों के बाद सरकार ने सोचा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो कि हमें लगता है ये एक लॉलीपॉप की तरह है। और जब तक इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, हम इस बारे में कुछ भी कहने के लिए, या जो भी अंतिम फैसला होगा वो तो हमारे एसोसिएशन का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करने वाला है। और जो भी हमारी मांगे थी, जिसे वहाँ पर फर्जी मुकदमे हमारे साथियों पर लिखे गए, उसको वापस लिया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, अधिवक्ता संरक्षण बिल की बहुत लंबे समय से मांग की जाती रही है। यह मानना होगा कि समाज में अधिवक्ता भी एक न्याय का एक अभिन्न स्थान है, और उस न्याय के स्थान में, न्याय के मंदिर में अधिवक्ता का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यद्यपि वह अपने मौकिल के लिए उन कार्यों को करता है, लेकिन वो चूंकि मौकिल के जरिए देखा जाता है, तो इससे उसके पहलुओं में तमाम ऐसी विविधताएं पैदा हो जाती हैं, जिससे कई बार तो लोग उसको अपना जानी दुश्मन तक समझने लगते हैं। ऐसे में उसकी सुरक्षा को खतरा हो जाता है। जहाँ एक और उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, जैसे चिकित्सकों के लिए सुरक्षा बिल लाया गया, उसी तर्ज पर उनकी भी मांग कई समय से चल रही है। जब विपक्ष को कमजोर किया जाता है और पक्ष का रवैया तानाशाही हो जाता है, तो कुछ इसी तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं जो कुछ दिन पहले हमें वकीलों के साथ हुए कृत्य में दिखाई दिए। जिस तरीके की बर्बरता वकीलों के साथ की गई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मगर एक बात सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, सरकारी कर्मचारी हो, कि विपक्ष को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। जब विपक्ष मजबूत रहेगा, तो जब पक्ष आपकी बात नहीं सुनेगा, तो विपक्ष आपके साथ मजबूती से खड़ा हो जाएगा। हम वकीलों के साथ मजबूती के साथ खड़े, मगर समाज को ये बात समझने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल बहुत अहम है, उसकी अहमियत बहुत है। मेरे इन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मेहमान जो हमारे साथ मिले हुए, पहले उनका तारुफ करा देती हूँ। एडवोकेट पवन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत सर आपका। श्री रोहन सिंह, प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, रोहन साहब स्वागत। सुमैया राणा, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत आपका भी। प्रशांत त्रिपाठी, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े, आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले प्रोटेक्शन एक्ट जिसको लेकर योगी सरकार का ये कहना है कि साहब 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन अधिवक्ता हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये सिर्फ बातें हैं, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। पवन जी, जवाब आपसे। चैनल से जोड़ा
पहले पवन तो जी। आज पहले तो हम अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। योगी सरकार ने जो आज निर्णय लिया है, जो आज कदम उठाए हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल के लिए, मैं योगी सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई कार्य सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से चल रहा हो तो विपक्ष की आवश्यकता हमें लगता है नहीं है। अगर हम हर कार्य सुचारू ढंग से कर रहे हैं, समाज के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं, अधिवक्ताओं के हित में कर रहे हैं, तो इसमें विपक्ष का विषय कहाँ है, राजनीति का विषय कहाँ है? आज इतने दिनों से हमारी मांग थी, मैं भी माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, हम लोगों की मांग थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। आज योगी सरकार ने एक निर्णय लिया है। हम सभी वकीलों को, हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ऐसा निर्णय जो हमारी बहुत दिनों से मांग थी, उसको आज पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव न्याय इसके अध्यक्ष होंगे, अभियोजन कमिश्नर इसमें सदस्य होंगे, बार काउंसिल द्वारा नामित सदस्य, जिसको बार काउंसिल चाहेगी वो इसका सदस्य होगा। तो अब इसमें राजनीति कहाँ है? ये हमारे आपके हित की बात है। जितने भी लोग हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, हम सबसे पूछना चाहते हैं, ये राजनीति कहाँ है? ये एक सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं के पक्ष में सकारात्मक निर्णय लिया गया है, इसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। हम सबको इसके साथ खड़े होना चाहिए। मैं योगी जी को, योगी जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ जी। ठीक है, त्रिपाठी जी, कितना सहमत हैं आप पवन जी की बातों से? देखिए, पवन जी ने ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह एक नया विषय लाया कि जो है अधिवक्ताओं के हित में लाया, बहुत बेहद खुशी की बात है। और मैं समझता हूं कि भारत में एक कोई नई बात नहीं है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमने देखा, अन्य राज्यों में भी ऐसे देखने को मिला, बट धरातल पे कितना इसका क्रियान्वयन हो रहा है, कितना अधिवक्ताओं इससे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कितना इसका पालन किया गया, कितनी ऐसी कमिटीज बना के और ऐसे बिल ला के जो है कितना अधिवक्ताओं के हित में हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और राजनीति, पवन जी ने बहुत ठीक कहा, बट उसमें एक प्रश्न है कि कहा कि राजनीति नहीं हो रही। राजनीति का विषय यहीं से शुरू हो जाता है कि जब एक बहुत मूल विषय, मूल जरूरत जो एक अधिवक्ताओं की जरूरत है, दीज आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, जब इन्हें अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ती है और उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक हापुड़ में लाठियां बरसाई जाती है, अपने हक के लिए लड़ता है और सरकारें मौन है, व्यवस्था मौन है, तो यहीं से तो राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति करते हैं इस पे। तो मैं समझता हूं यह किसी पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, यह अधिवक्ताओं के हित का विषय है और अधिवक्ताओं के हित में हर व्यक्ति, प्रत्येक अधिवक्ता सदैव खड़ा है और खड़ा रहेगा जी। सपा के पास जा रही हूँ, बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुमैया राणा जी, जो मामला कहा जा रहा है कि इस पर सरकार काम कर रही है और ये भी कहा जा रहा है प्रशांत जी की तरफ से कि जो चीज़ें हो रही हैं वो धरातल पर कितनी उतरती हैं, फिलहाल इसको लेकर संशय की स्थिति है, लेकिन इस पर सियासत की आवश्यकता है या नहीं, ये अपने आप में मेरे दर्शकों का विवेक है कि वो इस पर क्या सोचते हैं। लेकिन सियासत की एंट्री हो गई है क्योंकि सपा बीजेपी आमने सामने इस मामले में भी आ गई हैं। सुमैया जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल, देखिए मैडम पारुल जी, सियासत एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें उसका अधिकार प्राप्त है और अगर हम सियासत में हैं या हम सियासी लोग हैं तो सियासत करेंगे। और विपक्ष के तौर पर हमको जो कुछ भी मौजूदा सरकार की तरफ से हो रहा है, चाहे वो किसानों के साथ हो रहा हो, बेटियों के साथ हो रहा हो, हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ हो रहा हो या अन्य किसी के साथ भी हो रहा हो, उस पर आवाज उठाना भी हमारा अधिकार है और हम वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसको इन्होंने इस्तेमाल करने से छोड़ा और कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके राज्य में सुरक्षित हों। ये अधिवक्ता गण हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारी लड़ाई लड़ते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें कानून और संविधान की जानकारी देते हैं, उसके तहत हमारे लिए ये काम करते हैं। और अगर इस देश में अधिवक्ता गण ही सुरक्षित ना हो, उन पर हमले हों, तो ऐसे में इस सरकार का क्या काम बनता है? अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने दायित्वों की पूर्ति कब करेगी? सरकार अपनी कमियों को एक्सेप्ट कब करेगी? और सरकार ये कब मानेगी कि इनकी गलत नीतियों के वजह से आज देश और प्रदेश के अंदर नहीं, तो नीति बनाने के लिए कमेटी भी बनाई है और उस कमेटी को अपना काम करने दीजिए, इंतजार तो थोड़ा बनता ही है। मैं उस पर भी आ रही हूँ। अब आपने कमेटी बना दी,
कमेटी, वही बात जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो किस तरीके से जमीन पर उतरेगी और उसका कितना पालन होगा वो डिपेंड करता है। लेकिन पहले तो बात माहौल की जाए कि जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी कि वो सबको सुरक्षा देगी और सब अधिकार समान होंगे सबके, वगैरह वगैरह वगैरह। कि जुमलेबाजी का नतीजा है कि वो सिर्फ जुमलों तक सीमित रह गया, जमीन पर कुछ नहीं आया। तो जब जमीन पर कुछ नहीं आया तो हम इस कमेटी और इस समिति के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है रोहन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रोहन जी, आपको आवाज मिल रही है? रोहन जी ठीक है, लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। वापस प्रशांत जी आपके पास आते हुए, ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से भी कि कैसा होगा प्रोटेक्शन एक्ट, इस पर कमेटी किस तरह से उस पूरे जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके दस्तावेज किस तरह से तैयार होंगे, तमाम चीज़ें। लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना तो आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ये है। जो बार-बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि आप लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर सजा का ऐलान या जुर्माने का ऐलान, ये तमाम चीज़ें आपके हितों में, तभी तो एक्ट बन रहा है ना। तो उस पर अभी से ही हम ये मान लें कि एक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना आपके हिसाब से होगा कितना उनके हिसाब से होगा, पहले बन जाने दीजिए फिर सवाल उठा लीजिएगा। पारुल जी, अधिवक्ताओं के हमले कोई नई बात नहीं है। हापुड़ का एक कांड मात्र मैंने जिक्र किया 2021 में भी इस तरह की रिपोर्ट बनी थी। जी मैं बता रहा हूँ, उसके पहले पूर्व में भी आप देखेंगे ऐसे अनेकों कांड हैं जिसपे अधिवक्ताओं को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उस समय सरकारें मौन थी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई नई घटना नहीं है। भारत अन्य जगह, देश के अन्य अन्य कोनों में हमने देखा है। और रही बात कानून बनने की, तो बिल्कुल हम स्वागत करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं इस पे कानून बनकर और कोई नया एक लोगों तक पहुंचाने वाला एक फैसला देना अधिवक्ताओं के हित में दे रहे, पूर्ण रूप से स्वागत करेगा, पूरा अधिवक्ता समाज इसका स्वागत करेगा। पर मेरा प्रश्न है कि जब उन पुलिस वालों ने हापुड़ की घटना में जिस तरह बर्बरता पूर्वक अधिवक्ता भाइयों पर लाठियां बरसाई, उस समय यह मौन क्यों है, मौन क्यों बैठ गए हैं, इस पर राजनीति क्यों करना शुरू कर देते हैं? दुख का विषय तो ये है। ठीक है, वापस पवन जी आपके पास आ रही हूँ। 2021 में भी मॉडल विधेयक पेश किया गया था 2 साल पहले, 2 जुलाई 2021 को, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2000 पहले इसको तैयार किया था, 2 साल पहले 2 जुलाई 2021 को। तब भी ये सारी बातें की जा रही थी और अब भी 3 सदस्यीय कमेटी की बात की जा रही, इसलिए एडवोकेट जो हैं सवाल उठा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब इस मसले पर जब वो कई सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो वो पॉलिटिशियंस के मामले उठाते हैं कोर्ट में, तो पॉलिटिक्स की एंट्री तो पहले ही हो गई है सर। नहीं, ठीक है, वो तो स्वाभाविक है। अभी सोमैया जी ने कहा कि हम सियासतदार हैं तो सियासत करेंगे। सियासत कहाँ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सियासत लोगों के हित के लिए होना चाहिए, अपने हित के लिए नहीं होना चाहिए। सियासत हम अपनी पार्टी को ऊंचाई पर लेके जाना है, जितना आप सियासत करें ऐसा ठीक नहीं है। सियासत होनी चाहिए। सियासत दबी आवाज को उठाना भी है, जिन आवाजों को दबा रहे हैं उनको ऊपर तक पहुंचाना भी है। इसके लिए आप आवाज उठाइए, लेकिन इसके लिए आप नहीं कह रही हैं सियासत करने के लिए सियासत किया जाता है। तो यहाँ पे योगी सरकार ने अभी निर्णय लिया है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी का निर्णय आने दीजिए। एक हापुड़ में जो हुआ उसकी हम भी निंदा करते हैं, हम उस घटना से पीड़ित थे, दुखी हैं, और उस पर योगी सरकार ने निर्णय लिया। बार काउंसिल के सदस्य और मुख्य सचिव ने एक कमेटी बनाई और उसमें जो बार काउंसिल प्रशांत जी तो कह रहे हैं आप लोग चुप बैठे हुए हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कहीं कोई ऐसी बात, प्रशांत सिंह अटल जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी हमारी पार्टी से संबंधित हैं। उन लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया और जो हमारी मांग थी उसको उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने पूरा किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा किया। बार काउंसिल के मेंबर भी तो नहीं आपके सपोर्ट में आ रहे ना सर, वो कह रहे हैं 3 सदस्यीय कमेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी हमको नहीं पता, अब ये वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बार काउंसिल के सदस्य स्थिति कुछ और है, धरातल कुछ और है। तो कहिए ना प्रशांत जी, कौन सी बात आपके दिल को खटक गई है? प्रशांत जी आपने प्रश्न किया, उसका जवाब पहले सुन ले। प्रशांत जी का प्रश्न था कि धरातल की बात 2021 से हम कर रहे हैं, आज उसको योगी सरकार ने माना है। तो अभी इस नहीं, अभी भी कहाँ, वो तभी मॉडल बनाया था, अभी कमेटी बना दी है, फिर वो मॉडल बनाया। विधिक स्तर पर बात करिए, विधिक स्तर पर बात करिए। आज नहीं, विधिक स्तर की बात है। आप विधिक क्या है ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। विधिक यही है कि आज एक सरकार ने निर्णय लिया है
सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव न्याय होंगे, ठीक है। जिसमें उत्तर प्रदेश का अभियोजन का अधिकारी हाँ जी, होगा, रिपीट हो रही है जिसमें पवन जी बार आपकी बातें, अब रुक सदस्य जाइए। होंगे। तो ये कहाँ से गलत है? ठीक, 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 इसमें ठीक, क्या, ठीक। यही तो धरातल है। ठीक। अब आगे प्रशांत क्या जी, वो होगा, कौन इसको सी देखा बात है जाएगा। जो आपको खटक रही है? आप कह रहे हैं धरातल पर क्रियान्वयन क्या होगा, खुलकर कहिए ना। देखिए पारुल जी, प्रमुख बात यह है कि बात विषय नहीं है। देखिए पवन जी जिस तरह कह रहे हैं उनकी बात भी कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि वह ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सकारात्मक, मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक फैसला लिया। बिल्कुल ठीक कहा, मैं पूरी तरह स्वागत कर रहा हूँ। ये भी बहुत एक उदाहरण स्थापित करेगा अन्य राज्यों के लिए कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा कदम ले रहे हैं, सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। मगर सवाल वही है ना कि अगर यह पूर्ण रूप से हो जाता है तो उनके भी हित में और हमारे भी हित में होगा। और ऐसे अगर मैं समझ रहा हूँ पवन भाई बहुत अच्छे से इस अपनी बात रख रहे हैं, अगर यह बात सरकार तक पूर्ण रूप से रखी जाए, फिर आप ये इतने दिन मान से रहे हैं, आप ये लगातार स्वागत कर रहे हैं, तो धैर्य नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन सर खैर इतने दिन से अधिवक्ता लगातार निरंतर अब हड़ताल कर कमेटी रहा तो था, आप उसमें बना रहे हैं ना, वो मौन कमेटी अब बैठने अपना आगे काम करेगी, आपको उस पर भी विश्वास नहीं है। 21 में भी नहीं, बिल्कुल किसने कहा विश्वास नहीं है? कार्य तो हो तो फिर विश्वास अभी क्यों अभी नहीं होगा? कई जगहों पर बस हड़तालें क्यों चल रही हैं? सिर्फ वादों से हम विश्वास नहीं मान लेंगे, उसको कार्य करके दिखाएं, उसको प्रस्तुत करें, और यही अधिवक्ता समाज उनका पूरा समर्थन करेगा और समर्थन किया है। ठीक है, यानी जो पहला स्टेप मुख्यमंत्री साहब ने आगे बढ़ाया, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, अब वो अपना काम करेगी, उससे आप संतुष्ट नहीं है? कमेटी बना दे, पूरा प्रपोजल आपके लिए या जो प्रोसीजरिंग होनी है वो हो जाए, उसके बाद आप लोग संतुष्ट होंगे, ये कहना है। अच्छा, ये भी अब बार काउंसिल के ऊपर ये जो दबे जुबान में आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों का आप लोग सपोर्ट ले रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आकर इस मामले को और बढ़ा रहे हैं, कई जगहों पर जहां हड़तालें हो रही हैं, उसको लेकर क्या जवाब है? देखिए, राजनीतिक दलों का समर्थन लेना ना देना एक अलग चीज है। अधिवक्ता सक्षम है, अपनी लड़ाई लड़ने में अधिवक्ता सक्षम है। एंड बीइंग एन एज एडवोकेट आई एम रिप्रेजेंटिंग एज ए, आपको लगता है अगर पॉलिटिक्स की एंट्री हो जाती है तो पॉलिटिकल ये पूरा प्रदर्शन, धरना जो आप लोगों की डिमांड है ये हो जाएंगी? नहीं, राजनीतिक तो ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड्स में इसमें राजनीति कहाँ है? अधिवक्ता अपने हित की बात कर रहा है, अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है, इसमें राजनीति कहाँ से आ जा रही है? यही तो समस्या है। राजनेता की एंट्री हो जाना तो मामला राजनीतिक हो ही जाता है ना सर। अभी सुमैया जी भी कह रही थी कि सियासत करने तो आए हैं। पारुल जी जिनको ये करना है वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था चमकाए करे। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात रखेगा, मगर अधिवक्ता अपनी हित की बात कर रहा है, अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है, उसकी मांग करेगा और उसके लिए अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी स्पष्ट रूप से। जी ठीक है, जिनको आना है आए, मतलब उनको, आप लोगों को ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सक्षम हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी सुमैया जी अभी प्रशांत जी ने कही, माफ कीजिए, हाँ प्रशांत जी ने कही कि साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्यकाल में वो प्रताड़ित हुए हैं, उन पर गोलियां चली हैं, उन्हें मौत की घाट उतारा गया है, वकीलों की ये तक स्थिति रही है, और अभी सिर्फ हम उंगली उठाएं योगी सरकार पर तो ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल, जिसके भी शासन काल में, जिस भी शासन काल में ऐसा हुआ है या होता है, उसके लिए मैं उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि एक इतना जरूरी अंग है अधिवक्तागण हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, ये समझना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर शायद ना तो मैडम आप समझ पाई ना कोई, कि सियासत को हमने आपका सियासत करेंगे, सियासत नहीं। अगर मौजूदा जो सरकार है जिसके हाथ में पूरा शासन है, उसके काम पर, कार्यशैली पर अगर आवाज उठाई जाए तो उसको अगर आप सियासत कहती हैं तो हाँ, हम सियासत कर रहे हैं और इसका मुझे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मैंने ये आपकी बात को मैंने कोट करके आगे बढ़ाया था कि प्रशांत जी कह रहे थे कि अगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है, जो वो कह रहे हैं वो सरकार नहीं कर रही है, तो उसकी आवाज उठाना भी सियासत है। मैंने ये भी कोट किया था, अगर आपने मेरी बातों पर गौर किया। मैं वही कह रही हूँ। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार है वो जिन वादों के साथ आई थी, जिन वादों का डंका पीटती है और झूठे प्रोजेक्ट सामने लाती है, उन प्रोजेक्ट को अगर नुमाया करना काम है हमारा विपक्ष का। और अगर विपक्ष खामोश बैठ जाएगा तो यकीनी तौर पर फिर ये इल्जाम आएगा कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये भी आरोप लग रहा है कि चुनाव है 2024 का, इसलिए हर वर्ग, ये एडवोकेट भी आप नहीं छोड़ना चाहते हैं इनके साथ। वो कह रहे हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है सियासतदानों की। देखिए, खाली एडवोकेट्स की बात मत करिए। हाँ, हमें तो सबकी जरूरत है, हमें सबकी जरूरत है, हम सबकी जरूरत। लेकिन उनके प्रदर्शन को आपकी जरूरत नहीं है, वो ऐसा बता रहे हैं। वो बार काउंसिल सक्षम है अपनी आवाज उठाने के लिए, आप जबरदस्ती कूद रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं।
हमारा तो हमारी तो अधिवक्ता सभा है, वो साथ खड़ी हुई है अधिवक्ताओं के। हमारी तो अधिवक्ता सभा खुद है अपने में, वो साथ खड़ी हुई है, हम बीच में कहाँ जा रहे हैं किसी। ठीक है, कांग्रेस से रोहन जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहन जी, क्या स्टैंड है कांग्रेस का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, जिसको लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई? जल्दी से अपनी बात रखिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो बहुत ही जरूरी था, लेकिन एक कमेटी एक तरीके का डैमेज कंट्रोल है, जब इनको करना चाहिए था। जितनी सारी जो परेशानियां होने के बाद कर रहे हैं, अभी कब ये इम्प्लीमेंट होगा इस पे भी अभी सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश में तो वकील रोज मार खा रहा है, और पहले तो कभी ऐसा था नहीं, अभी पूरी व्यवस्था बदल गई पिछले। नहीं, डैमेज तो हुआ ही नहीं अभी तक, कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं वो? डैमेज हुआ कंट्रोल ही करने नहीं, की 3 कोशिश है। सदस्यीय कमेटी बना दी उन्होंने। भाई धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो मामला हुआ उसके बाद से धरना कर रहे थे एडवोकेट, और उसके बाद अब ये 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, तो डैमेज हुआ ही नहीं सर। बिल्कुल हुआ, पूरी प्रदेश में हापुड़ से लेके हर जगह वकीलों ने पारुल जी, हत्याएं डैमेज नहीं है क्या? हत्याएं इतनी हो गई, दीज आर नॉट डैमेजेस। इतनी हत्याएं हो गई, इतने हाथ पैर, इस पे बॉन्ड क्यों है? बिल्कुल सच बात है। ठीक है, बीजेपी की बात जारी है। वकील छात्र वकील यही तो है जो निकल के सबका शिकार बदल देते हैं। यही सबसे जागरूक कौम है, वहाँ जो सुरक्षित जिंदा है, सड़कों पर उतरती है, जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ती है, जिसको तरीका पता है। वो वकीलों को, अगर वकीलों से लड़ना इतना आसान है क्या उनके लिए? अगर वकील से लड़ देंगे सरकार इसी बदल करेगी। ठीक है बाबा जी, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, वकीलों की हत्याएं हुई, अभी भी जो मामला सामने आया, अब आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है चुनावी समय 2024 में किरकिरी हो, उससे पहले इन्हें भी संभाल लिया जाए, इसलिए आपने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी? जवाब सर जल्दी से दीजिएगा। ऐसा है पारुल जी, अभी आज एक वीडियो वायरल हुआ है हापुड़ से ही। एक अधिवक्ता है, समाजवादी अधिवक्ता सभा के, उन्होंने कहा हमने जजों को पीटा है, हमने फला को पीटा है, ये पुलिस वाले क्या हैं? ऐसा बयान क्या कोई अधिवक्ता देगा क्या? इस तरह की बात कोई अधिवक्ता करेगा क्या? हम डैमेज कंट्रोल की बात, ये डैमेज, हमने हत्या हुई उस पर दुख व्यक्त किया, हत्याएं कोई हो जाती हैं इसमें हमको कष्ट है, लेकिन हम अगर उसको उसको रोकना डैमेज कंट्रोल माना जाएगा क्या? किसी घटना को, किसी घटना के होने के बाद उसको हम कंट्रोल करते हैं तो उसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं क्या? हम इतना रोहन जी जवाब दे रहे हैं, 30 सेकंड में रोहन जी, हम इतना संवेदना है, हम उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। हम देख नहीं रहे हैं, हम आंख से अपने देख कर तो उसको आंख बंद नहीं कर रहे हैं। आज ये सुमैया मैडम कह रही है कि हम राजनीति करने आए हैं। हम क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज ये अधिवक्ताओं के विषय पे चर्चा हो रही है तो हम अधिवक्ता पे चर्चा करें? अभी हम स्वामी प्रसाद से बोल दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम समय कम है, की बात करते हैं, माफी के साथ मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से इसकी मांग थी, और अब जाकर इसको लेकर कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। विधिक इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको लेकर भी हमारे जो मेहमान थे वो भी बता रहे थे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, अधिवक्ताओं का गुस्सा आक्रोश देखकर, बात हाथ से फिसलते हुए देखकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि हमें सियासतदानों की आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं अपनी बात उठाने के लिए, लेकिन सियासतदानों का कहना है कि भाई हम तो दबे कुचलों की आवाज उठाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या इस मामले में सियासत की एंट्री? जब ये मैटर पूरा हम देख रहे हैं कि अब जब 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है तो उस पूरे मामले को लेकर जो प्रोसेस है, जो पेपर वर्क है, वो भी होगा ही, और अधिवक्ताओं से बात भी होगी। और प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं के लिए ही बनना है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं की सिक्योरिटी के हिसाब से बिंदु उसमें होंगे भी। अब इसमें सियासत की जरूरत है क्या? दीजिए इजाजत, नमस्कार।